मूवी आ रही है, वो आप पर ही आपकी जो कहानी है, गाज़ा को जो आपने मारा था उसको लेकर स्टोरी है वो, तो उसको लेकर हम थोड़ा डिटेल में जानना चाह रहे हैं कि आप ही को क्यों चुना गया था बीएसएफ में, जब आप कमांडेंट रहे वहाँ पर, और आपने उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया था, उस पूरी योजना को किस तरीके से मारा था उसको। एक्चुअली कश्मीर स्पॉन्सर्ड आतंकवाद जो कश्मीर में रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद, वो 1990 से लेकर 2005 का जो 15 वर्ष का जो कालखंड रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड रहा है। आतंकवादी की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई इस 15 साल के अंदर हुई हैं। और जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को केंद्र सरकार ने चुना हेल्म ऑफ अफेयर्स पे, पर्टिकुलरली श्रीनगर सिटी और श्रीनगर के और कश्मीर के बहुत सारे हिस्सों में जो बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट रहा, उसके अभूतपूर्व योगदान है। संसद के हमले के बाद गाजी बाबा प्रोक्लेम डिफेंडर बन गया था, हार्ड प्रॉपर्टी था, भारत का ओसामा बिन लादेन था। देश के नेतृत्व और सुरक्षा बलों के लिए ये सम्मान का प्रश्न था कि इसको गाजी बाबा को या तो पकड़ा जाए या मारा जाए। प्रधानमंत्री महोदय का दौरा था, उस दौरे का फ़ायदा उठा करके उसने बोला कि हम श्रीनगर सिटी में शायद कुछ ऐसा सेंसेशनल अटैक करें। ये मौका हमारे हाथ लगा और 61 बटालियन जिसमें मैं पोस्टेड था, तो बटालियन पिछले 2 साल से बहुत बढ़िया काम कर रही थी। वहाँ पर ऐसा जिम्मेदारी लगभग वो बटालियंस जो कि बहुत दिन से ग्राउंडेड हैं, जिन्हें पूरी खबर है, तो उस ऑपरेशन का मौका हमको मिला और हमने जिंदा पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़ा। और उसके फॉलोअप में करीब 72 घंटे का ऑपरेशन था, जिसमें सीमा सुरक्षा बल ने एक नया इतिहास रचा और इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को मार गिराया, जिसके नाम पे भारतीय संसद पे दिन दहाड़े सेशन होते हुए हमला करने की हिमाकत करने का एक दाग लगा हुआ था और उस पर एक बहुत बड़ा एक आरोप था। तो ये करके एक बड़ा मस्तक सा ऊँचा हुआ। ये लगा कि नहीं, ये बड़ा ही ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, इससे मोराल बहुत बढ़ा, फोर्स का बहुत नाम हुआ। सर, आपने जैसा बताया कि वो बहुत बड़ा आतंकवादी था और वो एक टारगेट था कुल मिला के, उसमें आप लीड कर रहे थे पूरे ऑपरेशन को, उसमें गोली भी लगी थी आपको और आपका हाथ भी टूटा है उसमें। जी। और आपको बचाने में एक जवान भी शहीद हुआ था। सर, वो क्या मूवमेंट था? वो मूवमेंट ये था कि जब हम गाजी बाबा के छुपे होने की मुकम्मल खबर मिल गई, तो इतनी पक्का खबर थी कि उससे पहले गाजी बाबा 3 बार कार्डन तोड़ के भाग चुका था। तो ये हमको पता था कि वो अगर ये मौका हम चूके तो ये दोबारा हाथ में आने वाला नहीं है। बहुत ही शातिर किस्म का टेररिस्ट था, प्रॉपर ट्रेंड था, आईएसआई के रोल पे था, अफ़गानिस्तान के अंदर गुरिल्ला वार लड़ा हुआ था, तो काफ़ी एक्सपीरियंस था। और मौलाना मसूद अजहर का राइट हैंड था, उसका जो वैक्यूम इंडिया में हुआ उसी को भरने के लिए 9 साल से आतंकवादी घटनाएं कर रहा था। वो किसी का फरमान मानता नहीं था, हैंडलर का भी, मास्टर का भी नहीं मानता था। तो जब इस अपॉर्चुनिटी को हम भुनाने के लिए या इसको कहीं इनकैश करने के लिए हमने रेड ऑपरेशन किया, रात के 3:30 पे 3:30 बजे अंधेरे में हमने ऑपरेशन लॉन्च किया। और बीएसएफ की सिखलाई और जो ट्रेनिंग है वो टोटल मिलिट्री के लाइन पे है, आर्मी से हमारी सिखलाई सब है, वही हमारे गुरु हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। उसमें कोई भी ऑपरेशन अफसर से नीचे लीड नहीं किया जाता। हमारे ऑपरेशन में असिस्टेंट कमांडर से नीचे होता ही नहीं है। छोटी सी पेट्रोल होगी वो भी वही होगा। मैं बटालियन का इंचार्ज था, मैं कोई छोटी टीम भेज सकता था, जूनियर अफसर भेज सकता था, लेकिन इस ऑपरेशन में मैं रिस्क नहीं ले सकता था, इस ऑपरेशन में मैं चांस नहीं ले सकता था। मैंने डिसाइड किया नहीं, इसका नेतृत्व तो मुझे खुद करना चाहिए और उसका फ़ायदा मिला। क्योंकि जो ग्राउंड पे आप डिसीजन लेते हैं, जब आप एक बार इतने बड़े माद में घुसते हैं तो जवान ऑटोमेटिक उसकी ताकत बढ़ जाती है। वो कहता है ऑफिसर होके अगर ये इतना बड़ा रिस्क ले रहा है तो मैं एक कदम पीछे क्यों रहूं। और इसी तरह के जज्बात के अंदर बलबीर की शहादत हुई थी। तो ये नेतृत्व करके और जो सफलता मिली उससे मेरी खुशी है कि मैं कम से कम जो डिसीजन था वो सही था और सीमा सुरक्षा बल का मस्तक बहुत ऊपर गया। देश ने इसको क्लेम किया, नेतृत्व ने सराहना की कि इस फोर्स ने प्रूव किया, इतने बड़े चैलेंज को लिया, जबकि वो दिल्ली पुलिस का वांटेड टेररिस्ट था। क्योंकि संसद पे हमला जो हुआ था वो केस दिल्ली पुलिस के पास था। काफ़ी शातिर था वो अपना रूप बदलने में और उसमें क्षमता थी कि वो जल्दी किसी के हाथ उसके मारे जाने के बाद तो एक ट्रंक भेष बदलने के सामान मिले थे, मूंछ, दाढ़ी नकली, माला, जैकेट और गुरिल्ला वार लड़ा हुआ था, गाड़ी वाड़ी चला लेता था, सारे वेपन की ट्रेनिंग थी, एक्सप्लोसिव की ट्रेनिंग थी। और कश्मीर के अंदर 8-9 साल से रहते रहते वो पानी में जैसे मछली मिक्स हो जाती है, उसको कश्मीर की पूरी वाकफियत थी। कश्मीरी लेडी से उसने शादी भी की, उससे एक बच्चा भी था। तो उसका जो एक ऑर्गेनाइजेशनल क्षमता उसकी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी और वो डेयर डेविल था। वो मतलब यहाँ आया ही था कि हम आतंकवाद करेंगे, बेगुनाहों की जान लेंगे और मरना हुआ तो मरेंगे। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी।
और हम लोग का इंटेलिजेंस वर्क और जो 72 घंटे का नॉन स्टॉप ऑपरेशन, जिसमें कोई सोया नहीं, कोई खाना नहीं खाया, चलते रहे, एक के बाद एक लीड वर्कआउट करते रहे। और प्राइम मिनिस्टर महोदय का दौरा था और उसमें जिंदा आतंकवादी हमने पकड़ा था। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि इसकी लीड कहीं बहुत बड़ी तरफ जा रही है। अदरवाइज़ मतलब 17 महीने के अंदर मारना, जबकि अमेरिका को 7 साल लगा ओसामा बिन लादेन को मारने में, 9/11 के मुख्य अभियुक्त को, तो हम लोगों ने बदनुमा दाग छुड़ाया। और 12 गैलेंट्री अवार्ड एक ऑपरेशन में बहुत कम केस है कभी मिला हो, शायद ना मिला हो, जिसमें 2 डिफेंस अवार्ड था। कीर्ति चक्र और अशोक चक्र को जनरली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोगों को ही मिलता है, CAPF के लोगों को अवार्ड आसानी से मिलता नहीं। ऐसा पहला अवार्ड था जो इससे पहले 1971 वार में भारत में महावीर चक्र BSF ने अर्जित किया है, RK वाधवा महावीर चक्र, और हमारे 11 वीर चक्र रहे हैं 71 वार के BSF के, और शौर्य चक्र 14 हैं BSF के। तो BSF के बाद डिफेंस अवार्ड अब ऑलमोस्ट 35-36 हैं, और कीर्ति चक्र अवार्डी भी अभी BSF में 6 हो गए हैं, जिसमें 5 पोस्थमस हैं, 1 ही मैं जीवित हूँ, बाकी 5 का मरणोपरांत है। तो मुझे सौभाग्य देखने का मौका मिला कि मुझे ये ऑनर मिला, तो मैं इस ऑनर को जी भी रहा हूँ और BSF की बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। सर, ग्राउंड जीरो मूवी आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं, कितनी सच्चाई होगी? ग्राउंड जीरो का मैंने ऑफलाइन दिखाया उन्होंने मुझे। ग्राउंड जीरो से मुझे शुरू में मैं उसके बारे में इतना नहीं सोच पा रहा था कि कितनी तथ्यात्मक बातें पेश होंगी, लेकिन जब मैंने ऑफलाइन इस पिक्चर को देखा तो मैंने सोचा कि एक प्रोडक्शन हाउस सिनेमाटोग्राफिक लिबर्टी लेने के बावजूद भी इतनी फैक्चुअल बात कैसे दिखा पाया। उसमें थोड़े बहुत फिक्शन है जो कि होता ही है सिनेमा प्रोडक्शन में, लेकिन बड़ी नीट एंड क्लीन स्टोरी है। और उन्होंने पूरा कश्मीर में आतंकवाद के सामना करने की स्टोरी को प्रोजेक्ट किया है। गाजी बाबा के मारे जाने तक की कहानी को उन्होंने बड़े सिलसिलेवार तरीके से पेश किया है, काफ़ी प्रोफेशनल बनाया है। सर, बॉलीवुड में जैसे अभी बख्शी सर ने बताया था कि बॉलीवुड में बदलाव हुआ है मूवी को लेकर, यानी जो पहले गुंडे और मवालियों पर मूवी बनती थी, अब सैनिकों पर और बड़े बड़े जो ऑपरेशन हुए उन पर मूवी बन रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? जनरल बख्शी ने उसी के बातचीत में अंतिम दौर में ये भी बताया कि अब ट्रेंड चेंज हुआ है। जब से शहीद विक्रम बत्रा पे पिक्चर बनी, प्रहार बना, और इस तरह से अभी उड़ी बनी, उसके बाद अभी आपने देखा होगा एक महावीर चक्र 1965 वार का, जिसमें स्काई ऑपरेशन, जिसमें वो अक्षय कुमार ने का मूवी है। इसके अलावा नाना पाटेकर ने बड़ी अच्छी अदाकारी करी है और ये फिल्म बनी है। और अभी मेजर शैतान सिंह पे भी फिल्म सुना है कि कंप्लीट हो गई है, जो रेजांगला वार 1962 वार के हीरो रहे हैं। तो ये धीरे धीरे चीज़ें अभी बन रही हैं। अभी कल्चर इसमें भी काफ़ी उनका झुकाव हुआ है, ऐसा मैंने देखा। बदलाव कुछ दिख रहा है कुछ? ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि देखिए जनरेशन की बात है। 62 वार कब लड़ा गया? आज बताइए, 1600 कुछ में औरंगजेब के खिलाफ छत्रपति शिवाजी लड़े। 1681 में औरंगजेब 1681 में छत्रपति शिवाजी की डेथ हुई। 89 में संभाजी ने वो ध्वज उठाया और 1710 में जाके औरंगजेब मरा। वो स्टोरी आप इतिहास के किताब के थ्रू नहीं, लेकिन एक पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं। आप 2.5 घंटे में पूरी चीज़ को कंडेंस्ड फॉर्म में देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आने वाली जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने का ये बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा हथकंडा है। लोगों तक बात तो पहुंचेगी। सर, लेकिन एक पक्ष अभी भी औरंगजेब को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, उनको लेकर वो कुछ नहीं सुनना चाहते। उनको लेकर क्या एक्चुअली कोई किसी आदमी में अगर कहीं कोई अच्छाई भी हो तो उसके जो टायरनी रही है, उसके जो वायलेंस का इतिहास रहा है, उसकी जो क्रूरता रही है, उस क्रूरता की साया इतनी बड़ी है, वो एक अम्ब्रेला इतना बड़ा है कि कभी कोई ठीक काम भी जिंदगी में किया होगा, मुझे इतना नहीं पता, तो वो उसकी चर्चा कभी नहीं हो सकती। हमारे धरती पर हमको मारा है, हमारे धरती पर हमारा उसने शोषण किया है, दमन किया है। तो एज ए कैरेक्टर तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता कि शायद हम ऐसे थे उस समय कि एक आदमी जिसका कुल खानदान सेंट्रल एशिया से समरकंद बुखारा क्रॉस करते हुए उज़्बेकिस्तान से भारत के पहाड़ी से इंडिया में घुसता है और रोते हुए चला जाता है। हम लोग इतने विघटित थे, हम क्यों इतने विघटित थे? ये कहानी इस बात को बताती है कि संगठित रहोगे तो बचोगे। हम पूरे दुनिया की नज़रों में हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए।